हेलो गाइस, एपिसोड 3। लोरीन रेंट का वेट कर रही होती है और वो सोचती है कि अगर रेंट गुम हो गया है तो मैं गिल्ड से कहूँगी वो उसे ढूंढने के लिए आदमी भेजें। तभी दरवाज़ा नॉक होता है। वो कहती है अगर ये रेंट है तो उसे डायरेक्ट अंदर आ जाना चाहिए। फिर वो जानबूझ के सोने का नाटक करती है। रेंट अंदर आता है और उसे जगा देता है। फिर रेंट की सिचुएशन ऑब्जर्व करने के बाद लोरीन कहती है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक मॉन्स्टर ने किसी को खाया हो फिर वो अनडेड हो गया हो। वो रेंट से पूछती है क्या तुम सच में रेंट हो जो अनडेड हो गया है या तुम बदल चुके हो। तो रेंट कहता है मुझे नहीं मालूम। लोरीन पूछती है तुम अब क्या करना चाहते हो। रेंट कहता है मैं एडवेंचरर रहना चाहता हूँ और मैं मिथ्रिल बन के रहूँगा। लोरीन कहती है तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए जॉब्स एक्सेप्ट करूँ। रेंट कहता है हाँ, बिकॉज मैं ऐसे गिल्ड में नहीं जा सकता। लोरीन मान जाती है कि अब से तुम मेरे साथ रहोगे लेकिन मैं तुम्हें फ्री में नहीं रखूँगी। बदले में तुम्हें मेरी रिसर्च में हेल्प करनी होगी जो मैं तुम्हें स्टडी करते हुए करूँगी। अगले दिन लोरीन रेंट को उन चीज़ों की पेमेंट करती है जो वो डंजन से लाया था। ये बहुत से कॉइन्स होते हैं। तो रेंट खुश होते हुए लोहार के पास जाने लगता है लेकिन मार्केट में लोग उसे डर जाते हैं और उसकी खुशी उड़ जाती है। फिर वो लोहार से मिलता है और उसे अपनी तलवार देता है कि मुझे नई तलवार चाहिए। लोहार उसकी तलवार देखकर जान लेती है कि इस पर मैजिक या स्पिरिचुअल एनर्जी यूज़ की गई है। रेंट बताता है कि मैं इन दोनों के साथ डिविनिटी भी यूज़ करता हूँ। लोहार बताती है कि तुम हमारे दूसरे ऐसे कस्टमर हो जो ये 3 चीज़ें यूज़ करता है। रेंट कहता है मेरी आइडेंटिटी प्राइवेट ही रखना। दूसरी ओर लोरीन गूल्स पर रिसर्च शुरू करती है जिसमें उसे कुछ बेसिक बातों का पता चलता है कि गूल्स बनने के बाद लोग अपने इमोशन खो देते हैं और उन इंसानों को गोश्त खाना पसंद होता है। लेकिन लोरीन रिलैक्स होती है कि मेरे लिए वो अभी रेंट है। इसके बाद उनका पास दिखाया जाता है जब रेंट और लोरीन पहली बार गिल्ड में मिले थे। तब लोरीन रेंट को पहले मिशन पर भेजती है लेकिन उसे पेमेंट नहीं करनी होती बिकॉज रेंट को एक्सपीरियंस चाहिए था। लोरीन बताती है कि तब मेरी लाइफ बहुत बोरिंग थी लेकिन जब मैं सिल्वर क्लास एडवेंचरर बनी तो मेरे नज़दीक उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। इसके बाद लोरीन दूसरे शहर में पहुंच जाती है जहां वो रेंट को भी अपने साथ एज अ बैकपैक बॉय ले जाती है। लोरीन कुछ फूलों को एक थैले में बांध रही होती है और रेंट एक बॉक्स में बहुत से फूल लेके आ जाता है। लोरीन उसे डांटना चाहती है लेकिन जब वो फूल देखती है तो अच्छे से बंधे हुए थे। तभी वहाँ एक गोबलिन आ जाता है तो रेंट लोरीन को एक स्पेल कहने का बोलता है। वो बोलते ही लोरीन से एक आग का गोला निकलता है जो गोबलिन को मार देता है। इसके बाद लोरीन उसे बताती है कि ये मेरी पहली लड़ाई नहीं थी, मैं पहले भी लड़ने जाती थी लेकिन मेरी सुरक्षा के लिए साथ सिक्योरिटी होती थी। तभी लोरीन को कुछ रियलाइज़ होता है तो रेंट उसे क्लियर करता है कि सभी तुम्हारे अकेले आने से फिक्रमंद थे इसलिए मुझे तुम्हारे साथ भेजा गया है। वो बताता है कि मुझे किसी ने मॉन्स्टर और फूलों के बारे में स्टडी करने का मशवरा दिया था और मैं तब से इन पर स्टडी कर रहा हूँ। लोरीन कहती है मुझे भी ये चीज़ें सिखाओ और इस तरह इनका एक रिलेशन शुरू हुआ था। इसके बाद रेंट लोहार से तलवार लेने जाता है तो वो उसे आर्जी तौर पर एक तलवार देते हैं और कहते हैं जब तक तुम्हारी तलवार नहीं बनती इसे यूज़ करो। लोहार रेंट से हाथ मिलाना चाहते हैं और ना चाहते हुए भी रेंट उन्हें हाथ मिला के चला जाता है। लोहार सोचने लगते हैं कि अगर रेंट को कोई मसला है तो हमसे हेल्प मांग सकता है लेकिन शायद वो किसी कर्ज या मुसीबत को फेस कर रहा है और वो हमारे लिए मुश्किल खड़ी नहीं करना चाहता इसलिए कुछ नहीं बता रहा। रेंट लोरीन के पास जाता है जहाँ बहुत से खाने होते हैं लेकिन रेंट कुछ नहीं खाता बिकॉज उसे भूख नहीं लगती। तो लोरीन कहती है तुम्हें अपनी सिचुएशन का कुछ करना होगा बिकॉज तुम एग्जिस्टेंशियल इवॉल्व कर सकते हो। पता नहीं अब तुम किस चीज़ में इवॉल्व करोगे। तुम्हें इवॉल्व होने के लिए दोबारा डंजन में जाना होगा और मॉन्स्टर से लड़ना होगा। इसके बाद डंजन में एक स्लाइम एक एडवेंचरर को मारने वाला होता है और रेंट वहाँ टाइम पे पहुँच के उसे बचा लेता है। फिर वो एडवेंचरर रेंट से कहता है कि मैं तुम्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ बिकॉज तुम स्ट्रॉन्ग दिखते हो। वो बताता है कि मैं एक शेफ़ था और अभी एडवेंचरर बना हूँ। मेरा एक रेस्टोरेंट है जो कर्जे में डूबा हुआ है और मुझे एक हफ्ते में 15 गोल्ड कॉइन्स देने हैं जिसकी वजह से मैं एडवेंचरर बन के डंजन में आया हूँ। रेंट उसकी ऑफर मान लेता है। शेफ़ कहता है तुम मुझ पर डिपेंड कर सकते हो। रेंट उसका घाव देखता है और सोचता है कभी कभी मैं अपने आप खोने से डरता हूँ, नींद में आउट ऑफ कंट्रोल होकर किसी इंसान को ही न खा जाऊँ। फिर रेंट उसे वहाँ ले जाता है जहाँ मॉन्स्टर ने उस पर हमला किया था लेकिन वहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं होता ना कोई ट्रेजर होता है लेकिन उस शेफ़ को एक और सीक्रेट रास्ता मिलता है। तो वो रेंट को बताता है कि हम गिल्ड को इस बारे बताकर बहुत सा पैसा कमा सकते हैं। रेंट उसको देखता है तो वो रेंट से कहता है तुम ये क्लेम कर लेना और सारा क्रेडिट तुम्हारा। रेंट कहता है मुझे कोई शौक नहीं है, तुम खुद क्लेम कर लेना। फिर वो आगे बढ़ते हैं और उस रूम में एक मैजिक अपीयर होता है। रेंट कहता है इस मैजिक के पास मत जाना लेकिन वो शेफ़ कॉन्फिडेंट होता है और कहता है फिक्र न करो यहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं है। वो उस मैजिक सर्कल के बीच आ जाता है। रेंट उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है। जब ऐसा सीन होता है तो लोग किसी डेडली ट्रैप या मॉन्स्टर वाले रूम में टेलीपोर्ट हो जाती हैं। तो रेंट उसकी हेल्प करने खुद को टेलीपोर्ट करता है। वो एक रूम में जाता है जहाँ वो आदमी बेहोश पड़ा होता है
और वहाँ एक बड़ा स्केलेटन होता है। रेंट उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यही था तीसरा एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।